हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वंशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट अफेयर शेयर कर रही हूँ। माई मदर इज़ अ वाइट टाइगर एंड वाइट फॉक्स। माई मदर इज़ अ वेरी अमेजिंग वुमन इन द वर्ल्ड। ये हमारे इस एफएफ का नाम है। और ये कोई और नहीं, हमारा आयान जो रहता है 11 साल का, वो अपनी माँ की तारीफ़ अपनी माँ के सामने कर रहा होता है और उनकी माँ बहुत स्माइल कर रही होती है। अभी हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बटरफ्लाई मैसेज आता है हमारी वीवू जान को। वो काले कपड़ों में रहता है, लेकिन वो मैसेज को पढ़ने के बाद में उसकी आंखों से पानी जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है कि मेरा बेबी तो अभी काफ़ी छोटा है। अभी यहाँ से दिखाया जाता है वो 1 साल के बच्चे को अपने गोदी में उठा के एक बर्फ़ के लैंड में चला जाता है और वहाँ जाके एक जंक्शन सरन को बोलता है, मदर आप जानती हैं ना, आपको इसे देखना पड़ेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो बोलती हूँ, लेकिन मैं इसे पाल नहीं सकती हूँ। तो बोलता है, लेकिन मदर मेरी बात तो सुनिए। तो बोलता हूँ, मैं जानती हूँ तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ ना। तुम्हें ये मैडम यू को जाके बात करना चाहिए। और वो कोई मंत्र पढ़ती है तो मैडम यू की आत्मा वहाँ आती है और वो बोलती है, वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा। बोलता है, मदर मुझे मेरे बेटे की सुरक्षा चाहिए। मुझे एक मिशन मिला है जिससे लिए मुझे 10 साल बाद वापस आना पड़ेगा। बोलती है, तुम उसी रास्ते में चल रहे हो जिस रास्ते में मैं चल रही थी। तुम्हें भी मेरा प्यार नहीं मिला और अब तुम भी अपने बेटे को प्यार नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम जो कर रहे हो गलत है। बोलता है, मदर घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है, मदर प्लीज़। और ग्रैंड मदर को बोलता है, ग्रैंड मदर प्लीज़ अब दोनों मेरे बच्चे को देखिए ना। तो बोलती, हाँ मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें कभी पता ना चले कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने इसके लिए एक फेक औरत भी रखी है, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि मैं तुम्हारी माँ। बोलता है, हाँ मदर, इसलिए तो मैं एक वाइट फॉक्स भी हूँ और एक वाइट लायन भी हूँ, एक टाइगर भी हूँ, वाइट टाइगर भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो। बोलती, हाँ मैंने ये पूरी शक्ति आखिरी वक्त में तुम्हें दे दी थी और ये शक्तियाँ तुम भी अपने बेटे को दे सकते हो। तुम्हारे पास 2 शक्तियाँ, मैंने तो दोनों दी क्योंकि मैं इस दुनिया से जा रही थी। तुम भी अगर चाहो तो अपने बच्चे को एक शक्ति दे के जा सकते हो। तुम एक शक्ति में आराम से सफ़र कर सकते हो 10 साल। वो बोलता है, हाँ मदर, तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगी। हाँ बोलता है और वो अपने बेटे को एक वाइट फॉक्स की जो शक्ति होती है वो अपने बेटे को अपने पीछे की पूँछ निकालती है और अपने बेटे के ऊपर डाल देती है। और वो मेरा बेटे को कभी भी कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो ऑटोमेटिक वो उस जगह से गायब हो के अपने घर में आ जाएगा और जो उसके साथ हुआ वो भूल जाएगा। ये बोल के वो शक्तियाँ उसको दे देती है। यानी अब वो आधी वाइट फॉक्स और आधा टाइगर बन सकती। टाइगर वो पूरा बन सकती, लेकिन वाइट फॉक्स पूरा नहीं बन सकती। उसमें आधी वो लाइन टाइगर रहेगी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 11 साल के बाद तो जब वो आती है तो उसके बेटे का जन्मदिन रहता है और उस दिन वो तारीख 5 अक्टूबर रहती है। और वो विंग को गले से लगा बोलती है, विंग को गले से लग जाता है उनका बेटा और बोलता है, मदर आप काफ़ी लंबे समय से आई हैं, हमें ग्रैंड मदर हमेशा आपके बारे में बताती। बोलता है, हाँ बेटा मुझे कुछ वर्क के लिए जाना पड़ता है, तुम सैड तो नहीं होना, मैं जब जब चाहती हूँ। हाँ मदर मैं जानता हूँ, आप एक बार आई थी मुझसे मिलने के लिए सपने में। बोलता है, तुम मुझसे बातें करते हो ना। बोलता है, हाँ मदर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ा टाइम बिता, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मदर मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरा बर्थडे है तो आप मुझे मेरे बर्थडे में बताएंगे मेरे फादर कौन है। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमारा जब विंग क्या बोलते हैं 15 साल का था तो गुसुकलैंड में पढ़ाई के लिए गया होता और वहीं उसकी मुलाकात लैनजैन से होती है। और लैनजैन तो इसको हमेशा इग्नोर करता है क्योंकि हमारा जो विंग होता है वो बहुत हंसता रहता है। मैडम उसको बोलती, तुम बहुत नॉटी हो गए हो, पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। विंग की आंखों से आंसू जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उनके फादर बोलते, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम उसकी सगी माँ। बोलती, मैं नहीं चाहती लोगों को पता चले कि मेरा वो बेटा है वो, और उसको मेरी भी दुश्मनी का सामना करना पड़े। लोग बस उसके ऊपर दया दिखाए जिससे उसका जीवन हमेशा सेफ रहे। अब वो यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके अंकल आते हैं लैंजन के और आके बोलते हैं उनकी मैडम को, तुम अपने अडॉप्टिव बेटे को क्यों कुछ तमीज़ नहीं सिखाती। शायद उसकी माँ कुछ कैरेक्टर लेस होगी, इसलिए विंग भी 24 घंटे हंसता रहता है। हमेशा वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरे नेफ्यू के पीछे हमेशा पीछे पीछे घूमता रहता है। आखिर वो कब पीछे छोड़ेगा मेरे नेफ्यू का, मेरे भाई के बेटे का। वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं विंग को समझा दूंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन अब हार मान गया होता है और बोलता है, पीछे एक जगह विंग का हाथ पकड़ के लेके जाता है गार्डन में। बोलता है, विंग हमारा अब यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, तुमने पिछले 1.5 साल मेरा जीना हराम कर लिया। और विंग को बहुत गालियाँ देता है। बोलता है, विंग तुम थोड़ा सा तमीज़ सीख लो ना, क्या तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? तुम इस तरह से दिखा रहे हो कि तुम एक ओमेगा हुए कितने गिरे हुए, तुम कभी भी कुछ भी किसी के साथ कर लोगे क्या? क्या चाहते हो मुझसे करके बोलता है, क्या मैं तुम्हें पैशनेटली किस करूँ? और यहाँ से दिखाया जाता है, हाँ मैं समझ गया, तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हो, उसके बाद तो मुझे छोड़ दोगे ना। और विंग की आंखों में आंसू आते हैं और जैसे वो विंग कुछ कहने वाला होता तो लैंजन बोलता है, ठीक है, कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिलेगा ना। और एक सील बना देता है अपने जादू शक्तियों से, ताकि उसे कोई देख ना सके। और फ़ौरन अपने कपड़े निकाल के और विंग के कपड़े भी निकाल देता है, विंग को बोलने का मौका ही नहीं देता है। और वो फ़ौरन उसके भी कपड़े निकाल देता है, उसके ब्रेक पूरे निकाल देता है और उसे पैशनेटली किस करते करते उसे उसी ज़मीन में लिटा देता है। और उसके साथ वो वहीं पे इंटीमेट हो जाता है और उसके साथ लव मेकिंग करना शुरू करता है। और विंग को समझ में नहीं आता ये लैंजन कर क्या रहा है। मैं क्या इतना बुरा हूँ कि वो मुझसे बात करने में अपना इंसल्ट समझता है? मैं क्या इतना कैरेक्टर लेस दिखता हूँ? इस तरह क्यों कोई मेरे बारे में कैसे सोच सकता है? मैं तो लैंजन से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ डेट करे, मेरा फ्यूचर पार्टनर बने, मेरा सोलमेट बने, क्योंकि उसमें वो बात दिखती है, मेरे लायक कोई और नहीं है। ये बात वो बोलता है और इस बात को अब सोचते सोचते 1.5 घंटे कब हो जाते उसे पता भी नहीं चलता है। और लैंजन को बहुत पेन हो रहा होता है नीचे। और लैंजन विंग को बोलता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो पिछले 1.5 घंटे से? और विंग की आंखों से आंसू जाता है और नीचे से ब्लड भी जाता है। वो देख के बोलता है, जो होना था वो हो गया, मेरी गलती थी, उसकी सज़ा मुझे मिल गई। लैंजन बोलता है, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें जो चाहा था मैं दे चुका हूँ। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करूँ, तो मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड किया, उस पेन भी किया, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। और अपनी शक्तियों से बोलता है कि ये दवा है, तुम खा लो। बोलता है, मुझे दवा नहीं चाहिए, वो फेंक देता है। लैंजन को गुस्सा आता है और दोबारा वो दवा लेके अपने लिप्स में डाल के विंग को पैशनेटली किस करता है और वो दवा उसके पेट में चली जाती है। बोलता है, ये जादू ही दवा है, इससे तुम्हारा पेन किसी को दिखाई नहीं देगा, तुम्हें भी पेन फील नहीं होगा। अपने समय से 1 घंटे में तुम बिल्कुल जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। बोलता है, अब यहाँ से दिखाता है लैंजन बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब मेरे पीछे मत आना, मैं अब दोबारा इस जन्म में तो तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन विंग कहता है, लैंजन मेरी बात तो सुनो। जैसे वो बोलने लगता है कवच टूट जाता है और विंग जब देखता है तो उसके पूरे कपड़े उसके बॉडी में आ जाते हैं। लैंजन बोलता है, इस बार मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो प्लीज़ लीव माई लाइफ बोलता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब इस बात को हमारा विंग सोचते सोचते अब यहाँ से हमारा एक जो फ्लैग बैक होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये बात सोच के वो अपने बेटे के सामने बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे फादर के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और जैसे वो बताने जाता है पीछे से सुयांग बोलता है, हाँ तुम कैसे हो बच्चा, तुम अच्छे हो, देखो तुम्हारे फादर आ गए। और विंग जब हैरानी नज़रों से देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे धकेल देता है। हाँ बेटा, आई एम योर फादर बोलता है। और बोलता है, फादर आप आ गए? बोलता है और वो वाइट रोब्स में आ जाता है, फ़ौरन उसके गले लग जाता है और उसके साथ 3-4 दिन रहता है। 3-4 दिन रहने के बाद में बोलता है, अब हमें फिर से ऐसे ही 1.5-2 महीना कंप्लीट हो जाते हैं। और बोलता है, बेटा तुम्हें हमने इस गुरुकुल में डाल दिया, तुम्हें इस गुरुकुल में जाके पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। आयान तुम करोगे ना, अपने फादर की बात मानोगे ना? तो बोलता है, हाँ फादर मैं ज़रूर मानूंगा आपकी बात। और यहाँ से अब दिखाया जाता है कि वो विंग को